हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने चालू किया था एवरेज ड्यू डेट का, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें थोड़ा और जानने को मिलेगा। जो कि हमने इलुस्ट्रेशन फर्स्ट किया था वो सिर्फ नॉर्मली हमने एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया था। अब इसके अंदर हम हॉलीडे का भी देखेंगे, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट भी करेंगे और इंटरेस्ट निकालना भी सीखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आप अगर कहीं से भी वीडियो देखते हैं तो आप वहां से भी देखें, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आप फुल सारी की सारी वीडियो मेरी देखते जाएं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, आगे भी जो वीडियो आएंगी वो भी देखते जाएं, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाएगा। और ये आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि आपके लिए वो पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड करवाने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी पार्ट फर्स्ट नहीं देखी तो आप मेरी पार्ट फर्स्ट देख लें एवरेज ड्यू डेट की। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा क्या है, इलुस्ट्रेशन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई, वाई वांट्स टू पे ऑफ 18 मार्च को अगर पे करता है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर 14 जुलाई को पे करता है तो इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इन्होंने दे रखा है, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ड्यू डेट दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, डिटरमाइन करना है द अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट में और सेकंड में। तो अब हमें यहाँ पे क्या होगा हम वो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं। टेबल मैंने ये आपके सामने बना रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल मैंने बना रखी है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम इसके अंदर बुक से लेके इसमें नोट कर लेते हैं, बुक से लेके फिर हम आगे का करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया है। अब यहाँ पे हम ड्यू डेट लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ ड्यू डेट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, आप उसमें ध्यान ना दे ज़्यादा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारी ड्यू डेट क्या है, 10 जनवरी है। फिर हमारी 26 जनवरी है, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है वो है। और फिर 23 मार्च है। और फिर 18 अगस्त है, जिस दिन हमारा क्या है, संडे बोल रखा है। क्या बोल रखा है, संडे बोल रखा है। तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअल अमाउंट लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे 500 अमाउंट, यहाँ पे हमारा क्या क्या है, 500, 1000, 3000 और 4000। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ड्यू डेट एक्चुअल में क्या क्या होनी चाहिए। 10 जनवरी है, इस दिन कोई हॉलीडे नहीं है, तो हमारी ये एक्चुअल में ड्यू डेट ये ही रहनी है, तो हम यहाँ पे 10 जनवरी लिख लेते हैं। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है और ये सरकारी छुट्टी है, हॉलीडे है इस दिन, तो इससे एक दिन पहले हम लेते हैं ना। मैच्योरिटी डेट मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता रखा है, तो यहाँ पे हम एक दिन पहले ले लेंगे। फिर 25 जनवरी, उसके बाद यहाँ पे 23 मार्च है, ये भी हमारे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 23 मार्च ले लेंगे। 18 अगस्त को इन्होंने बोल रखा है संडे है, तो अगर संडे है तो इस दिन भी हमारा हॉलीडे है, तो इससे एक दिन पहले 17 अगस्त हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्यू डेट होगी। एक्चुअल में हमारी यही ड्यू डेट होनी चाहिए थी, जो कि हमने रेक्टिफाई कर ली है। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अब बेस डेट हम यहाँ पे क्या मानते हैं हम वो लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च है, सबसे छोटा यहाँ पे 10 जनवरी है, तो हम यहाँ पे बेस डेट अपनी 10 जनवरी लिख लेते हैं। उसके बाद 10 जनवरी से 10 जनवरी तक जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 जनवरी से अगर 25 जनवरी तक जाते हैं तो क्या होगा, 25 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 जनवरी आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 डेज आ जाएगा हमारा एक्चुअली, तो हमने 15 डेज यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 23 मार्च तक जाना है, 10 जनवरी से 23 मार्च तक। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे हमारा क्या है, जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जिसमें से हमने 10 दिन माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 21। ठीक है, इतने दिन अगर जनवरी में अभी हमारे पास हैं, जनवरी हमारी 21, फरवरी हमारी 28, ठीक है, फरवरी हो गया। मार्च यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है 23 मार्च, तो 23 मार्च हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो ये हमारा टोटल डेज आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 20 20 20 60 हो गया, और यहाँ पे 70
72 डेज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 72 डेज। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 10 जनवरी से लेके अगस्त तक जाना है। तो 10 जनवरी से लेना है, तो 31 में से 10 माइनस करा तो 21 तो आएगा हमारा। फिर अगस्त, जनवरी फरवरी का हमारा 28। फिर मार्च का हमारा, मार्च में कितने होते हैं, मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, तो हमने 31 लेना है यहाँ पे। मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। फिर अप्रैल में यहाँ पे 30 डेज अप्रैल। मई में कितने दिन होते हैं, मई में हमारे होते हैं 31 दिन। और जून में होते हैं 30 दिन। और जुलाई में 31 दिन होते हैं। और अगस्त में कितना बोल रखा है इन्होंने, 17 दिन बोल रखा है, तो हम यहाँ पे 17 दिन ले लेंगे। तो ये सारे दिन हमारे क्या हो जाएंगे, 10 जनवरी से लेके 17 अगस्त के बीच में इतने दिन हमारे आ रहे हैं। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 21 प्लस में 28 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 31 प्लस में 17, यहाँ पे हमारा 219 दिन आ रहा है। तो हम यहाँ पे 219 डेज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 290 डेज यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर हमें सिंपली क्या करना होता था, सिंपली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता था, प्रोडक्ट करना होता था। 500 को 0 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 72 को करते हैं तो यहाँ पे 6, 21 और 3 0, यहाँ पे 2,16,000 आ जाएगा। और इसको इससे करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 8,76,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको टोटल अमाउंट और टोटल प्रोडक्ट कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 4,000, 3,007 और 8,500। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा करते हैं तो यहाँ पे 8 लाख, 2 लाख कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और टोटल हम यहाँ पे अपना करते हैं प्लस में 216 प्लस में 0, यहाँ पे हम 15,000 प्लस में 2,16,000 प्लस में 8,76,000 करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11,07,000। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है हमारे टेबल की प्रोसेस। अब यहाँ पे हमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है। तो एवरेज ड्यू डेट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बेस डेट प्लस में टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। ठीक है, तो बेस डेट हमारी क्या है, यहाँ पे 10 जनवरी है, 10 जनवरी हमने यहाँ लिख दी। प्लस में टोटल प्रोडक्ट हमारा 11,07,000 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद टोटल अमाउंट हमारा कितना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट है हमारा 8,05,00। उसके बाद हम यहाँ पे अपना 10 जनवरी लिख के यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 11,07,000 को डिवाइड करते हैं 8,500 से, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 130.2। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 131 डेज ले लेते हैं। ठीक है, अब 10 जनवरी से हमें 131 डेज तक जाना है। तो कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को देखो। जैसे कि अब हमें यहाँ पे जनवरी में 10 जनवरी से जाना है, तो टोटल दिन तो 31 होता है, माइनस कर देंगे 10, तो क्या आ जाएगा 21 हमारा जनवरी का हो गया। तो 21 हम 131 में से माइनस कर देते हैं। तो 131 में से अगर हम जनवरी का ये टोटल माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाता है 110। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है फरवरी का, जो कि हमारा 28 होता है। और फिर माइनस करना है हमें यहाँ पे फरवरी के बाद जनवरी, फरवरी, फिर हमारा मार्च माइनस करते हैं, मार्च में होते हैं हमारे 31। और फिर हमारे माइनस करते हैं अप्रैल का, जो कि क्या होता है 30। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का। अब यहाँ पे हमने 110 में से क्या करना है, माइनस कर देना है फरवरी का, जो कि 28 होता है। माइनस करने के बाद हमें क्या करना है, जनवरी फरवरी माइनस कर दिया। अब मार्च में हमारा 31 डेज माइनस करते हैं। फिर हमें अप्रैल के 30 डेज माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 21। अप्रैल के बाद हमारा क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। तो यहाँ पे हमारा जो 21 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 मई हमारा
बेस डेट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 21 मई। अगर आपको डेज कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर भी अपना एक वीडियो बना दूंगा। ये हमारा एवरेज ड्यू डेट आ गया है। अब इन्होंने हमें क्या बोल रखा था, इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रखा था। इंटरेस्ट कितना बोल रखा था हमें निकालने के लिए, इन्होंने इंटरेस्ट बोल रखा था हमें 8% पर एनम। दो कंडीशन दी थी, अगर हम यहाँ पे 18 मार्च और 14 जुलाई को, अगर 18 मार्च को क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं तब, और 14 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं तो तब क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ये सब, तो एवरेज ड्यू डेट हमारी क्या है, 31 मई। 31 मई से पहले ये 18 मार्च को, अगर वो 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है तो देखो यहाँ पे 31 मई है, ठीक है। अगर वो इससे पहले पेमेंट कर रहा है तो उसको फायदा होगा, अगर उससे बाद कर रहा है तो उसको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो इन दोनों में से 18 मार्च हमारा यहाँ पे पहले पेमेंट कर रहा है तो ये पहली कंडीशन में हमें उसको प्रॉफिट होगा, और दूसरी कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करने के लिए अगर वो कितने दिन पहले पेमेंट कर रहा है ये देखना है हमें। अब कितने दिन पहले पेमेंट करने के लिए हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम, जैसे कि अब यहाँ पे 21 मई को हमें पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो मई के 21 डे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 21 डे तो हमारे क्या हो गए मई के, प्लस में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन हो गए यहाँ पे, अप्रैल के यहाँ पे हमारे हो जाते हैं हम 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 डेज। और फिर हमारा यहाँ पे मार्च आता है जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, और उसने 18 तारीख को पेमेंट करी है। तो 18 दिन हम 31 में से माइनस करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास, 2 और 10 13 आ जाता है। तो हमारा ये 13 डेज उसने पहले पेमेंट कर दी है। तो इतने दिन पहले उसने क्या करी है, पेमेंट करी है, तो उसको इतने दिन का प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हमारा 8500 है, और इंटरेस्ट लगा है हमारा 8%, और कितने दिन का उसको प्रॉफिट मिलेगा, इतने दिन का, जो हमने कैलकुलेट कर लिया 20 30 50 60 64 डेज का उसको, और टोटल हमारे पास 365 डेज होते हैं। तो हमने ये 365 डेज का प्रॉफिट उसका निकाल लिया। उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8500 इंटू में 8% इंटू में 64 डिवाइड में 365, तो हमारे पास आ रहा है 119.2 रुपीज़ आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम लॉस कैलकुलेट करना हो तो लॉस भी हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है। उसने कितने 31 मई से कितने दिन बाद पेमेंट करी है, देखो टोटल 31 मई में कितने होते हैं, मई में हमारे 31 दिन होते हैं। तो 31 में से 21 माइनस करें तो 10 मई, 10 दिन तो मई के हो गए। फिर मई जून के हमारे कितने 30 दिन, और जुलाई के हमारा ये 40 दिन। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 40 54 डेज यहाँ पे हो गया हमारा। 54 डेज बाद इसने पेमेंट करी है। तो यहाँ पे हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 8500 इंटू में 8%, और उसके बाद 54 डेज के लिए हम निकाल लेंगे 365। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो 8500 इंटू में 8% इंटू में 54 डिवाइड में 365, तो इसका हमारा आ रहा है 100.6, ठीक है। ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पेमेंट कितनी करेगा। तो ये टोटल पेमेंट कितनी करेगा 18 मार्च को, वो देखते हैं। टोटल पेमेंट इसको करनी थी 8500, जिसमें से माइनस कर लेगा जिसको जितना प्रॉफिट हुआ है, इसको इतना, तो इतना प्रॉफिट हुआ है, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचता है 8500 माइनस में 119.2, इसको 8380.8 रुपये इसको पेमेंट करनी होगी टोटल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हमें टोटल पेमेंट कितनी करनी होगी, अब यहाँ पे देखो इसको 8500 रुपये तो देना ही था, लेकिन
इसने लॉस हो गया ना, इसको और देना पड़ेगा क्योंकि इसने लेट पेमेंट करी है। तो लेट पेमेंट का चार्ज कितना रुपए लगा इसका, 100.6 लग गया। तो इसको टोटल पेमेंट करनी होगी 8600.6 रुपीज इसकी टोटल पेमेंट करनी होगी। ठीक है, इसको इतनी टोटल पेमेंट करनी होगी अगर वो इस डेट को करता है और इस डेट को करता है तो उसको प्रॉफिट होगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।